वेलकम बैक इन्वेस्टर्स। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम एक स्टॉक की नहीं सेक्टर की बात करेंगे। तो आज का जो सेक्टर है वो है अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो बहुत लोगों का फेवरेट रहेगा। और इसमें हम सेक्टर के टॉप लीडर्स की बात करेंगे या ऐसे स्टॉक जो मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो सबको पता है कि अल्कोहल की कितनी डिमांड रहती है और क्या क्या इम्पोर्टेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा ये अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, ये एक पर्सनल चॉइस है। बट हम ये देखेंगे कि क्या सेक्टर है और उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो एक सर्वे जो ये रिपोर्ट छपी है गवर्नमेंट की, इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो इंडिया ने जो ग्लोबल अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट है वो 1.58 ट्रिलियन डॉलर्स का है जो 2020 में, और जो 3.5% की रेट से ग्रो करेगा। जबकि इंडिया में ये सबसे एक तेज़ ग्रोइंग सेक्टर है जो 2.5 बिलियन का है, और जो वर्ल्ड से डबल स्पीड में ग्रो करने के लिए है जो है 6.8%। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इंडिया में अल्कोहल कंजम्पशन इज़ मच हायर देन ग्लोबल वर्ल्ड। ये हमारा जो है गवर्नमेंट का प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो इसके बाद और ये काफ़ी लोगों को जॉब 1.5 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 15 लाख लोगों को। और ये जनरेट करता है इंडिया का 48.8 बिलियन डॉलर का सेल रेवेन्यू। ये 2019 का डेटा है। तो इसमें और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें पता है ये ग्रो कर रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो वर्ल्ड से तेज़ है, ये अच्छी चीज़ है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि ग्रोइंग सेक्टर कौन कौन से हैं। इसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि इंडिया में वाइन का कंजम्पशन बहुत लो है इन कंपैरिजन स्पिरिट और बियर के। तो कहीं ना कहीं बियर के इनटेक में ग्रोथ आया है। स्पिरिट भी स्पिरिट लगभग कांस्टेंट रहा है, कभी भी 30,000 लीटर से कम नहीं रहा है। और सॉरी 3 लाख लीटर से कभी कम नहीं रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी थाउजेंड्स पे है, तो 3,00,000 लीटर्स कंजम्पशन होती है। तो ये इतनी इसकी कंजम्पशन है इंडिया में। तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा स्पिरिट और बियर्स। ऐसे कौन से वो हैं जो स्पिरिट और बियर्स बनाते हैं। उसमें भी मुझे बियर से ज़्यादा स्पिरिट्स ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि एक पर्सनल चॉइस भी होता है कि स्पिरिट्स में वैरायटी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। बियर्स में क्या है, एक कम हमारे पास रहता है। अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट वाइज तो स्पिरिट्स में बहुत प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, और जबकि बियर्स लिमिटेड है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, स्टेट एनालिसिस है रेवेन्यू का, जिसमें 10 स्टेट का जो अगर आप देखेंगे तो उनका ये पूरा रेवेन्यू कलेक्शन होता है अल्कोहल से, अगर हम पेट्रोलियम को निकाल दे तो अगर आप देखेंगे कि 8 स्टेट हैं जो 99% अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, और 2 स्टेट हैं, एक 94 एक 77 पे। और एक और चीज़ है कि अगर आप पढ़ेंगे कि जो इनका अल्कोहल बेवरेज इंडस्ट्री का जो शेयर है वो हमेशा टॉप 3 अर्निंग्स में रहता है अक्रॉस ऑल स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट इनकम है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट के लिए इसको क्लोज करना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। और तेलंगाना का अगर आप CAGR देखोगे 30% है, उड़ीसा 12, असम 9, और सबसे कम महाराष्ट्र में होता है 6%। ठीक है, तो ऐसे आप देखोगे तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये वाली चीज़ होती है कि कौन सी कैटेगरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। ठीक है, या तो वो कंट्री स्पिरिट है, वो फॉरेन लिकर या स्पिरिट है, ठीक है, या फिर वो बियर है। तो इसमें अगर आप कंजप्शन देखोगे, ये टॉप स्टेट्स का है, दिल्ली को देखोगे तो फॉरेन लिकर में बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। हरियाणा में माल्ट लिकर नहीं, कंट्री लिकर का बहुत ज़्यादा कंजप्शन है। यूपी में बहुत हाई कंजप्शन है कंट्री लिकर का। तो अगर आप 2 एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे, फॉरेन एंड कंट्री लिकर्स, तो ये जो 2 सेक्टर हैं ये हाईएस्ट कंजम्पशन है अमंग अदर्स। तो
यही सेक्टर मुझे मुझे पर्सनली जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री में, वो कंट्री एंड फॉरेन लिकर्स में रहते हैं। ठीक है। और क्या हुआ है कि कोविड के बाद इस पे एडिशनल टैक्सेस लगना चालू हुए हैं। इनफैक्ट दिल्ली में तो इसमें रिडक्शन हुआ है, बट एक डिफरेंट वे इंक्रीज़ हुआ है जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलता है। तो ये हमारा रहा अल्कोहल इंडस्ट्री के ऊपर कि कैसे ये ग्रोइंग सेक्टर है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम बात करेंगे अब कि कौन कौन से हमारे की प्लेयर्स हैं मार्केट में जो इसको मतलब मेजरली इस पे फोकस्ड है। ठीक है। और इसमें जो हमारे मेन स्टेट्स रहेंगे वो रहेंगे यूपी, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, हरियाणा, आसाम, दिल्ली। ठीक है। ये क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका आता है, पर अक्रॉस भी हम देखेंगे तो वो रहेगा। तो अभी हम सीधा चलेंगे शेयर्स के ऊपर और उनके फंडामेंटल्स देखेंगे। जब हम अल्कोहल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे लिए जो निकली हुई कंपनीज़ हैं वो ये 6 हैं: एसोसिएटेड अल्कोहल, रेडिको खैतान, ग्लोबल स्पिरिट, जीएम ब्यूरी, पिकेडलिया एंड यूनाइटेड ब्यूरीज ग्रुप। तो इसमें हम देखेंगे कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और आपको कैसे बाय करना चाहिए और फंडामेंटल्स क्या है। तो अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट का देखोगे, इसमें बेलीज आता है, इसमें रॉफ आता है, कैप्टन मॉर्गन आता है। ठीक है। और रेड लेबल है। तो ये सारा जो हमारा जो सेक्शन था माल्ट का, फॉरेन लिकर का, उसमें ये एकदम फिट बैठता है यूनाइटेड स्पिरिट। वहीं आप एसोसिएटेड अल्कोहल देखोगे तो उसमें वेट 69, कैप्टन मॉर्गन इनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ब्लैक डॉग है। ठीक है। तो ये इनका फॉरेन लिकर में एक अच्छी ग्रिप है। वहीं रेडिको खैतान देखोगे तो इसका मैं बता दूं कि ये मैजिक मोमेंट्स जो बनाते हैं वोडका सेक्टर में, इनकी 80% मोनोपोली है। ठीक है। वहाँ पर अगर आप इनका लास्ट अटेंड करा होगा तो उसमें ये बोलते हैं ये हर क्वार्टर एक नया वोडका फ्लेवर लॉन्च करेंगे। उसके अलावा अगर आप दूसरे ब्रांड मतलब इनका विस्की सेक्टर में भी देखोगे तो रामपुर हुआ, आफ्टर डार्क हुआ, मॉर्फोस हुआ, तो काफ़ी अच्छे और प्रीमियम ब्रांड्स में इनका रीच है। ठीक है। तो ये थे हमारे लार्ज कैप के जो 3 प्रीमियम बनाते हैं। एक पिकेडली एग्रो है जो इंद्री, इनका एक बहुत अच्छा ब्रांड है। इनके प्रोडक्ट्स का मैं बहुत छोटी कंपनी है, इसको हम आगे देखेंगे, पर ये बनाते हैं। और दूसरी इनकी विस्लर्स है। फिर आते हैं 2 ऐसे प्रोडक्ट की, जब हम कंट्री लिकर्स की बात करते हैं हमने देखा था यूपी में कितना कंजप्शन होता है, हरियाणा में कितना होता है। तो एक जीएम प्यूरी है जो नींबू, संतरा ये सब बनाती है, और दूसरी ग्लोबल स्पिरिट जिसने एक्चुअली हमें 400% का रिटर्न दिया। इनके भी सिमिलर प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे 6 कंपनियाँ जो हमने लिस्ट करी है वो है, और ये जो है इनके फंडामेंटल्स के ऊपर है। तो आप इसमें देखोगे तो हमारे लिए जो की पैरामीटर्स होते हैं उसमें पैग रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ पैग रेशियो के चक्कर में हम पूरा यूनाइटेड ब्यूरीज हमने हटा दिया था, और इसलिए इसको कभी इसमें डाला ही नहीं। ठीक है। और क्योंकि आरओई इनका और बुक वैल्यू नेगेटिव थी तिलक इंडस्ट्रीज़ की, तो हमने इसको भी हटा ही दिया था। इसलिए बाकी की 6 कंपनियां हमारी बचती हैं। तो हाँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे हम जानते हैं कि इनकी मैकडॉवल्स आती है, इनकी किंगफिशर आती है जो बियर्स में बहुत अच्छी ब्रांड है। तो ये एक बहुत अच्छा शेयर है, पर प्रॉब्लम क्या है, एक तो विजय माल्या का इशू बहुत क्लियर है। तो जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही ख़राब हो, हम उस शेयर में कभी एंटर करना पसंद नहीं करते हैं। ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू से काफ़ी हाई चल रहा है, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स हाई चल रहा है। ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो इसके फ्री कैश फ्लो से ज़्यादा है। ठीक है। और अगर आप देखोगे इसका ROCE वो 13% है, विच इज़ फॉर मी इट्स लो फॉर अल्कोहल सेक्टर। इसलिए मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स को थोड़ा इसको एकदम लो करता हूँ। पर अगर आपको अपनी इंडिविजुअल स्टडीज़ लगाएं, ये कोई भी अल्कोहल के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि अल्कोहल ज़्यादा पीना चाहिए कि क्या है। इट्स जस्ट
आपको पता हो कि आपके आसपास लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कौन सी बेटर है, वो हमें देखना है। तो देखा जाए, यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत लार्ज कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सबसे बड़ा इनका मार्केट कैप है, बट मेरे लिए ये इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है। मेरे लिए प्रॉफिटेबल कौन सी है, हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कम पैग रेशियो किसका है, तो पिकेडली का है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसका मार्केट कैप 400 करोड़ से भी कम का है। तो इस चक्कर में ये क्या है, ये हमारी एकदम माइक्रो साइज कंपनीज़ में आ जाते हैं। तो अगर मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इनके सिर्फ 2 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो मार्केट में है, इनका ROCE 13 है, कम है, बट क्या होता है कि आपको मल्टी बैगर्स ऐसे ही मिलते हैं। अगर मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है तो मैं इसमें अपना 5% का रिस्क लेके चलूँगा, जो मेरा पिकेडली में जाएगा। पिकेडली में जा रहा है, सॉरी। और इसमें क्या है कि मैं इसको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। बहुत स्मॉल शेयर है, पर मुझे काफ़ी उम्मीद है। यही मेरी स्टडी ग्लोबस के साथ थी, जो मैंने इसको 350 में लिया था, ठीक है। और पिकेडली इज़ इंटरेस्टिंग, 5% से हम इसको चालू करेंगे, पर हम इसको चार्ट में भी सबको कंफर्म करेंगे, ठीक है। एसोसिएटेड अल्कोहल का अगर आप देखोगे तो 0.48% है, 1000 करोड़ से कम का मार्केट शेयर है, प्रोडक्ट्स डिसेंट है, 34% का ROCE है, विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। डिविडेंड भी कुछ ना कुछ दे ही रहा है कंपनी। PE भी 15 का है। अगर आप यूनाइटेड ब्रूअरी से देखोगे, विच इज़ 123, यूनाइटेड स्पिरिट्स 73, इट्स टू हाई। उसके मुकाबले 15 इज़ वेरी गुड। अगर आप देखोगे ये अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम आपको मिल रहा है, तो इट्स अ बाय फॉर मी, एसोसिएटेड अल्कोहल का। फिर हम देखते हैं GM ब्रूअरी से पहले ग्लोबल स्पिरिट और GM ब्रूअरी। तो ये दोनों जो हैं वो देसी दारू के लिए उसमें हैं। अब हम देखेंगे इसमें से बेटर कौन सा है। ये 1500 का शेयर है, 700 का, रुपीज़ डजेंट मैटर। इसका कैप ज़्यादा बड़ा है, इसका छोटा है। डिविडेंड नीचे वाली कंपनी ज़्यादा दे रही है, GM ब्रूअरी सस्ती है, बट ROCE जो है ग्लोबस का ज़्यादा है। 3 इयर्स का रिटर्न भी इसका ज़्यादा है। मैंने 350 में ले रखा है, और ये 2x पे मिल रही है अपने प्राइस वैल्यू के लिए। पैग रेशियो अगर आप देखेंगे 0.41 है, और अपने प्राइस बुक वैल्यू के हिसाब से 6 टाइम इज़ हायर फॉर मी, ठीक है। पर मैं एक चीज़ बता दूँ, आई हैव मोर कन्विक्शन ऑन ग्लोबल स्पिरिट देन GM ब्रूअरी। फॉर मी एक गट फीलिंग कॉल होती है, तो आई एम गोइंग विथ ग्लोबल स्पिरिट। सेकंड एक और रीज़न है, FIS में इन्होंने बाय, मतलब FIS ने ग्लोबल स्पिरिट बाय करा है, तो इट्स अ गुड स्टॉक। मैं ग्लोबल स्पिरिट पे जाऊँगा GM ब्रूअरी की जगह, ये है। अब मेरे लिए एक और शेयर बचता है, क्योंकि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे लिए जो 30% होगा वो जाएगा ग्लोबल स्पिरिट में। क्यों? क्योंकि ये दारू की बोतलिंग का भी काम करती है, तो वो एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। एक मेरे लिए स्मॉल मिड साइज़ पे एसोसिएटेड अल्कोहल होगी। अब बचती है ये रेडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स के बीच में। और अगर आप देखेंगे हमने 1 2 3 कंपनी ले ली है। रेडिको खैतान बाय कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स इनके अच्छे हैं, मैजिक मोमेंट में इनका मोनोपोली है। पर एक ये चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि ये अभी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, पैग रेशियो भी हाई है, 43 का PE है। रेडिको हम बाय करके इसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो मुझे यही है कि रेडिको हम फ्रेश बाय नहीं करेंगे, हम ग्लोबस, एसोसिएटेड और पिकाडली में जाएंगे। ऑल्दो ग्लोबस में क्योंकि हमें इतना अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, तो इसमें हम रिस्क ले सकते हैं, और कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि रिटर्न दिया है, तो कोई भी कंपनी रिटर्न जो दे रही है वो अच्छी लगती है। अभी हम
इसको चार्ट्स पे देखेंगे, पहला अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स को अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखोगे तो 2015 से लेकर अभी तक एक बहुत बड़े जोन में था। इसके प्राइस मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स पर्सनली उतना पसंद नहीं है। ग्लोबल स्पिरिट 357 रुपीज़ का बाय, ठीक है। हम कहीं ना कहीं इसको अभी बाई के लिए रखे हुए हैं कि अगर ये हमें फर्दर मिलता है नीचे, हम ग्लोबल स्पिरिट को बाय करेंगे, और ठीक है, ये हमारे लिए एक अच्छा शेयर रहेगा बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। थोड़ा सा और अगर सस्ता मिल जाए तो हमारे लिए बेटर है, ठीक है। पर हम इसको 1400 से के भी ऊपर, 1450 के आसपास लेना पसंद करेंगे। अगर हमें वहाँ मिल जाता है तो एक अच्छी एरिया पे ग्लोबल स्पिरिट बाय है। रेडिको खेतान पे भी हमने एक बाय के लिए लगा रखा है। अगर ये कहीं पे भी 929 का लेवल क्रॉस करती है तो हम इसको, हमारा एक जीटीटी ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, तो हम रेडिको में एक फ्रेश एंट्री बनाएंगे। अगर आप देखेंगे हमारा रेडिको 656 का बाय है, ठीक है। हम एक रीज़न की वजह से क्लोज भी कर सकते हैं, वो आज का यही सेशन है, क्योंकि हम एक कॉल लेंगे कि ग्लोबस बाय करना है या रेडिको, क्योंकि हमारे पास जो अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए है वो एक लिमिटेड ही है। हमने पिकेडली नहीं लिया था, तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छी अगर वॉल्यूम आई है, ओके, आप पिकेडली को देखिए, तो फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। अगर ये हमें 35 रुपीज़ में दोबारा मिल रहा है तो हम इसमें री एंटर होंगे। पिकेडली जो था 2017 से एक ही उसमें उसका डाउनफॉल हुआ था, बट ठीक है, एक कंपनी ग्रो कर रही है धीरे धीरे, ठीक है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कम रिस्क की तरफ जाएंगे। और ये क्योंकि शायद पुराना स्टॉक है, तो 3-4 रुपये से बढ़कर काफ़ी स्लो मूवमेंट हुई है, बट 2018 के बाद मासिव इसमें चेंजेस हुए हैं। नाइस, इसको हम धीरे धीरे करके और अनवाइल करेंगे, बट 35 पे मिल रहा है तो हम इसको डेफिनेटली बाय कर रहे हैं। इसके रिट्रेसमेंट में इसको 41 पे बाय मत करिएगा। हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स कर लिया, जेम ब्रेरी, जेम ब्रेरी को वही नहीं बाय करने का भी रीज़न ये था, ये भी एक ही रेंज में अब तक है, ठीक है। तो हम जो है अपना जो कॉल दिया था कि हम इसमें ग्लोबस, एसोसिएटेड और पिकाडली जाएंगे। रेडिको खेतान का जो हमने ले रखा है वो हमारा 656 का तो एक चल रहा है, फ्रेश पोजीशन हम नहीं करेंगे, वैल्यूएशन हाई है, ठीक है। तो हम ये 3 की तरफ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मैजिक मोमेंट्स अच्छी डाल हुआ है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप रेडिको खेतान ले सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जीएम ब्रूअरी, यूनाइटेड ब्रूअरी ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। तो हम ये 3 रिकमेंड नहीं, मतलब रिकमेंड की जगह मैं बोलूँगा कि हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके स्टडी के हिसाब से ये फिट बैठता है तो आप कर सकते हैं, प्लस आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं। एसोसिएटेड अल्कोहल मुझे सबसे ज़्यादा कन्विक्शन लग रहा है अभी के रेट में, इसका फ्री कैश फ्लो रेट के हिसाब से भी अच्छा है, बाकी सब में हर पैरामीटर्स में इट्स गुड, और ये लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर बन सकता है।
उसके साथ ग्लोबस बन सकता है जो हमारे लिए 4 बैगर है, पर हम इसको 10 बैगर्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।